आज देवघर के दौरे पर रहेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। दोपहर 12:35 पर पटना से देवघर के लिए होंगे रवाना। करीब 1:35 पर देवघर पहुंचेंगे लालू। राबड़ी मिशन 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को देंगे संदेश। पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं से करेंगे मुलाकात। लालू के साथ राबड़ी देवी भी जाएंगी बाबा धाम। तो आज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान और पूर्व विधायक संजय यादव ने बताया कि लालू प्रसाद के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी आज देवघर आएंगी। दोनों बाबा मंदिर में दर्शन करने के बाद 11 सितंबर को वापस लौट जाएंगे और इस दौरान लालू प्रसाद यादव आरजेडी नेताओं से मुलाकात करेंगे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता उत्कर्ष पटना से जुड़ गए हैं और कुमार चंदन हमारे साथ रांची से जुड़ गए। सबसे पहले उत्कर्ष, आपका रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगी, आज देवघर जिले के दौरे पर जाएंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहेंगी। लगभग कितने बजे का कार्यक्रम रखा गया है निकलने के लिए देवघर? बिल्कुल पूजा, देखिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज देवघर दौरे पर जा रहे हैं। करीब 12:30 बजे जो पटना से फ्लाइट है वो उनकी है और करीब 1:35 में जो है वो देवघर पहुंचेंगे। आज शाम दर्शन भी करेंगे देवघर में, बाबा धाम भी जाएंगे, मंदिरों का दर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ 24 के चुनाव को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि लगातार लालू प्रसाद यादव जो हैं इन दिनों राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार जो दौरे हैं वो लालू यादव के हो रहे हैं, चाहे वो बिहार में कई जगहों का दौरा हो, गोपालगंज का दौरा हो, तमाम जगहों पर लालू प्रसाद यादव खुद दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी की मजबूती और इंडिया गठबंधन की मजबूती में लालू प्रसाद यादव का एक अहम योगदान देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम में आज लालू यादव जो है वो देवघर दौरे पर जा रहे हैं। करीब 12:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से रवाना होंगे और 1:35 में वो देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर तमाम कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं वहां पर स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि लालू यादव के साथ उनकी धर्मपत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रहेंगी। आज शाम वो खुद देवघर के अंदर मंदिर जहां है वहां जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, श्रृंगार भी देखेंगे और कल दोपहर को फिर वापस देवघर से पटना लौटेंगे। पूजा जी, चंदन का भी रुख कर लेते हैं। चंदन, देखिए पटना से रवाना होंगे और देवघर पहुंचेंगे। देवघर में आज लालू प्रसाद यादव के क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? क्योंकि एक तरफ उन्हें मंदिर में पूजा अर्चना करनी है, दूसरी तरफ आरजेडी कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलकर 2024 के लिए प्लान भी तैयार करना है। तो क्या कुछ उनके खास कार्यक्रम होंगे? कि लालू प्रसाद यादव आज दोपहर के आसपास देवघर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां जो झारखंड राजद के जितने नेता हैं वो सभी लोग देवघर में मौजूद हैं, उनके साथ उनकी बातचीत होगी। सबसे पहले तो वो बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे ही। इसके साथ ही जब लालू प्रसाद यादव जैसे लोग देवघर में जुटेंगे तो सियासी बातचीत होगी। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और उन तमाम 14 लोकसभा की सीटों पर कैसे तालमेल हो और राजद के जो झारखंड राजद के खास करके नेता हैं उनकी ये मांग है कि झारखंड में अलायंस में लोकसभा की ज्यादा सीटों पर राजद को टिकट मिले, दावेदारी हो। पिछले बार जब गठबंधन था तब मात्र 1 लोकसभा की सीट पे राजद चुनाव लड़ा था, वो पलामू का सीट था। लेकिन फिलहाल राजद ये चाहता है कि जो सांगठनिक स्थिति है और जिस तरह से राजद पहले कई लोकसभा के सीटों को जीतता रहा है या जहां जनाधार है वैसे सीट, चाहे वो कोडरमा हो, पलामू हो, गोड्डा हो, ऐसे कुछ 4 सीट हैं जिसकी दावेदारी राजद के नेता करते हैं। तो जब इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग, चाहे वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी हो, वो जब मौजूद होंगे तो राजद के नेता अपने तर्कों के साथ उनके सामने बातें रखेंगे। हालांकि ये चीजें तो तय इंडिया अलायंस में होनी है, लेकिन चूंकि झारखंड राजद के नेताओं के पास एक अच्छा मौका है कि जब उनके नेता आ रहे हैं तो पूजा पाठ तो है, इसके साथ साथ क्योंकि लालू प्रसाद जैसे दिग्गज हस्ती जब पहुंचते हैं तो सियासी बातचीत, सियासी जमीन को भी टटोलने की कोशिश होती है। तो इसी में राजद के नेताओं की कोशिश है कि अधिक से अधिक सीटों को लेकर उनसे बात की जाए, उनके सामने प्रस्ताव रखा जाए, ताकि जब शीर्ष नेतृत्व पे सीटों के तालमेल को लेकर बात हो तो राजद की तरफ से मजबूत दावेदारी के आधार पे ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में राजद के पाले में झारखंड में भी आए। बिल्कुल। और ऐसे में अगर अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो चंदन, जितना बिहार में जनाधार मजबूत है आरजेडी का, क्या उतना ही झारखंड में भी मजबूती आरजेडी को मिल पा रही है? और क्या आने वाले समय में लोकसभा सीटों को लेकर जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और सीटों की दावेदारी पेश की जा रही है, क्या उस पर लोगों का सपोर्ट आरजेडी को मिलेगा?
चंदन। कि लोगों का सपोर्ट मिलेगा ये तो चुनाव बताएगा। जहां तक बिहार में मजबूती की बात है और झारखंड में सांगठनिक स्थिति की बात है, तो ये तस्वीर साफ है कि बिहार में राजद मजबूत थे, इसीलिए सबसे नंबर 1 की पार्टी है। झारखंड में राजद की स्थिति, सांगठनिक की स्थिति हाल के दिनों में लगातार कमजोर होती गई और इसीलिए 2019 के विधानसभा चुनाव में या उस दौरान लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट मिला था गठबंधन में और 8 सीट ही विधानसभा के चुनाव में मिला था। तो ये बताता है कि हाल के दिनों में झारखंड में जो पहले जब राजद झारखंड अलग हुआ था उस दौरान जो सांगठनिक स्थिति थी, इनके विधायक होते थे, इनका सरकार बनाने और बिगाड़ने में कह सकते हैं कि मजबूत दावेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी होती थी। और आज झारखंड में राजद की स्थिति यह है कि मात्र 1 विधायक इनके हैं, वो मंत्री हैं। लेकिन जब चुनाव में सीटों की तालमेल हुई थी तब भी मात्र 8 सीट ही मिल पाए थे राजद को 81 विधानसभा में से। तो लगातार राजद की कोशिश है कि झारखंड में सांगठनिक स्थिति को बेहतर किया जाए। राजद के शीर्ष नेतृत्व के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जब तेजस्वी यादव भी यहाँ आए तो लगातार वो संगठन को मजबूत करने की बात करते रहे, जनाधार बढ़ाने की बात करते रहे, अपने नेताओं को कहते रहे कि अधिक से अधिक जो है सदस्य बनाए राजद के। उसी के आधार पे तालमेल होता है, आकलन होता है, सांगठनिक स्थिति के आधार पे ही हिस्सेदारी और भागीदारी होती है। फिलहाल झारखंड में राजद की सांगठनिक स्थिति उस कदर नहीं है जो झारखंड गठन के समय था या कंबाइंड बिहार में इस इलाके में हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा झारखंड को सीटों के तालमेल में भी भुगतना पड़ता है। या विधायकों के नंबर की बात करें तो 1 विधायक उनके एकमात्र जीत कर आए हैं और वो मंत्री हैं। तो राजद की ये कोशिश है कि सांगठनिक स्थिति को मजबूत किया जाए, संगठन को बेहतर बनाया जाए, धरातल पे जो सांगठनिक स्थिति है उसके हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी जब तय करने की बात हो तो मजबूत संगठन के आधार पे ही ज्यादा सीटें डिमांड की जाए। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।